कहानी की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक लड़की और उसके दो बच्चे लैनी और मैसन को देखते हैं, जो सभी अपने घर में अकेले रहते थे क्योंकि इनका घर भी शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, जो अब उसे बेचने के चक्कर में थी क्योंकि जेसिका की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी जा रही थी। जब कोई जॉब न मिलने की वजह से अपने पास में ही गार्डन से एप्पल लाकर उनका जैम बनाते और इसी के साथ ही उन्हें बेचते ही अपने घर का गुजारा करते थे। लेकिन इस बार सीजन चेंज होने की वजह से सभी एप्पल भी खराब हो चुके थे, जो कि जेसिका के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि उसका हस्बैंड भी एक ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुरा आदमी था, जो अब सभी खराब एप्पल को साथ लेते ही अपनी बेटी के साथ बातें करने लगती है, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब वो गुजारा कैसे करेंगे। और ऊपर से घर में मौजूद सभी डोर भी जाम हो चुके थे, जो बड़ी एहतियाती के साथ डोर खोलते ही सामान निकालने लगते हैं क्योंकि अगर एक बार भी डोर अंदर से लॉक हो गया तो वो किसी भी हाल में बाहर नहीं निकल सकती। जिसके बाद रूम में आते ही मैसन का डैम्पर चेंज करने लगती है, जिसे लैनी देखते ही अपनी डॉल के साथ भी ऐसा ही करने लगती है क्योंकि अब जेसिका को कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, जो अब विंडो जैम देखते ही अपनी बेटी पर भी गुस्सा होने लगती है क्योंकि उससे बड़े जोर के साथ पी आई हुई थी, जो अब बाथ में बैठे ही फ्रेश होने लगते हैं। लेकिन ये इन सभी के लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि अब उनका बाथ भी लीक हो रहा था, जो देखने के बाद जेसिका अपने साथ कुछ पैसे लेते ही लैनी को खिलाने लगती है, जो अपने डैड को जरा भी अच्छा नहीं समझती थी। लेकिन जेसिका ये सुनते ही अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगती है ताकि वो उन्हें बुरा ना समझे और इसी के साथ ही लैनी के साथ खेलने लगती है, जो अब उसे घर पर छोड़ते ही सभी खराब एप्पल्स अपने साथ लेते बाहर फेंक देती है क्योंकि अब ये सभी उसके जरा भी काम के नहीं थे। और जो ही रूम में जाकर जरूरी सामान उठाने लगती है तो इसी बीच ही जीसस को देखते वक्त जेसिका के सामने डोर लॉक हो जाता है, जो अब बहुत ही बुरी तरह से अंदर फंस चुकी थी और उसे बाहर निकलने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। जिसके बाद वो खुद भी ब्रेक उठाकर डोर तोड़ने लगती है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता क्योंकि लैनी भी छोटी होने की वजह से अपनी मॉम की मदद नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो उसे बाहर मौजूद सामान से एक टेस्टर लाने का कहती है ताकि वो उसकी मदद से बाहर निकल सके, जिसे पहले तो लैनी नहीं समझ पाती, लेकिन एक मेटल रॉड कहते ही अपनी मॉम की बात मानकर उसे ले आती है, जो उठाते ही जेसिका भी रूम से बाहर निकलने के लिए उसे खोलने लगती है, जो तरीका जरा भी काम नहीं कर रहा था और ऊपर से फोन में सिग्नल भी मौजूद नहीं था जिससे वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। लेकिन इसी बीच ही लैनी जेसिका को अपने डैड के बारे में बताती है, जब आखिर में रूम के सामने आते ही उसे बैग से खोल लेता है और इसी के साथ बाहर निकलते ही जेसिका की भी सांस में सांस आती है। लेकिन वो अब अपने एक दोस्त को साथ लेकर आया था, जो ये देखते ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि जेसिका को वो आदमी जरा भी पसंद नहीं था। जिसके बाद वो गुस्से में आते ही अपने हस्बैंड को वहां से जाने का कहती है ताकि उसके बच्चे यहाँ पर सेफ रहें क्योंकि उनके फादर का ड्रग एडिक्ट होना बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जो ये सुनता ही अपने दोस्त के कहने पर गुस्से में आ जाता है और इस सब के अलावा जेसिका को एक जोरदार थप्पड़ मारते ही दोबारा से अपने साथ लेकर रूम में लॉक कर देता है, जो अब और भी ज्यादा मुसीबत में थी क्योंकि बाहर से डोर पर कील मारने की वजह से जेसिका का हाथ भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। और वो इस सब के अलावा जेसिका को एक ड्रग पैकेट भी दे देता है क्योंकि लैनी भी अब अपनी मॉम की आवाजें नहीं सुन पा रही थी, जो जेसिका सुनते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जरा भी नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड बच्चों को अपने साथ ले जाए। लेकिन अचानक से उन दोनों के वहां से जाते ही लैनी अपनी मॉम के पास आ जाती है, जो ये देखते ही सबसे पहले उसे घर में मुझे सभी डोर लॉक करने को कहती है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और लैनी भी इतनी कम उम्र में अपनी मॉम के कहने पर सभी काम बड़ी आसानी के साथ करती है क्योंकि जेसिका उसे हर चीज ही डिस्क्राइब करके बता रही थी और उसे अपना सेल फोन भी ढूंढ कर लाने का कहती है, जिसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा था क्योंकि अब लैनी को भी बड़ी जोर से पी आई थी, जो अपनी मॉम के बगैर कहीं पर भी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जेसिका के रूम में लॉक होने की वजह से वहीं पर ही पी कर देती है, जो देखते वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिर में रूम के अंदर सभी बॉक्स देखने लगती है जहाँ पर उसे अपनी ही बनाई हुई एप्पल जैम मिल जाती हैं। और वो इस सब के अलावा अपने भाई का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी, जिन्हें अब जैम खिलाते ही खुद भी वही खा रही थी, लेकिन वो अब किसी की भी मदद के बगैर बाहर नहीं निकल सकते थे। तभी रात को सोते वक्त लैनी आता ही अपनी मॉम के साथ बातें करने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो सुनते ही जेसिका उसे अपने भाई के पास जाने का कहती है, लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देती है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी। जो अब दिन गुजरते ही जैम के साथ अपना गुजारा करने लगते हैं और आखिरकार सुबह होते ही लैनी को दोबारा से एक मेटल रॉड लेने का कहती है, लेकिन उसे इस सब के बारे में जरा भी समझ नहीं आ रहा था, जो आखिर में सुनते ही अपने सभी खिलौने मॉम के पास ले आती है। लेकिन जेसिका उन्हें देखते ही लैनी पर गुस्सा आने लगती है, जो अब बाहर से ही रोने लगती है। लेकिन जेसिका खुद भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो खुद भी अपनी मॉम के साथ बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जिन्होंने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और वो ऐसा जरा भी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी उससे नफरत करें। जो आखिर में लैनी सुनते ही दोबारा
दोबारा से अपनी मॉम के पास टेस्टर ले आती है, जो देखते ही वो ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लेनी अभी भी बच्ची होने के साथ साथ सभी काम अच्छे तरीके से कर रही थी और जेसिका खुद भी उसकी मदद से रूम में हॉल बनाने लगती है ताकि वो किसी तरह से बाहर निकल सके। लेकिन अपना हाथ जख्मी होने की वजह से काम अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था और ऊपर से लेनी अपने भाई को भी गिरा देती है, जिसे जेसिका बताते ही खामोश करने का कहती है और वो खुद भी ऐसा ही करती है क्योंकि अब उसने भी बाहर जाने के लिए काफी बड़ा हॉल बना दिया था, जो अब दोबारा से घर में हस्बैंड के दोस्त आने पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि लेन ने अपनी मॉम को भी उससे के बारे में बता दिया था। जो अब अंदर आते ही जेसिका के साथ बातें करने लगता है ताकि उसे और उसके बच्चों को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन जेसिका ऐसा जरा भी नहीं चाहते थे। जो अब उसे ऊपर जाकर देखते ही अपने हस्बैंड की दी हुई ड्रग्स के बारे में बता देती, जो अब ये सुनते ही वहीं पर ही रुक जाता है क्योंकि वो खुद भी एक ड्रग एडिक्ट था। जिसके बाद जेसिका के पास आते ही उसे पैकेट देने का कहता है, लेकिन इसी बीच वो एक प्लान बनाता ही खुद के वीक होने पर उसे अपना हाथ अंदर देने का कहती है ताकि वो पैकेट ले सके। और इसी के साथ ही जब वो रूम के अंदर अपना हाथ डालता है तो जेसिका ये सुनते ही उसी टेस्टर को टॉम के हाथ में घुसा देते हैं, जो अब खुद भी बड़ी दर्दीली आवाज में चीखने लगता है, लेकिन जेसिका पर उनका जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में उसी के साथ ही वहीं पर बैठ जाती है क्योंकि कुछ ही टाइम में यहाँ पर जोरदार तूफान आने वाला था। लेकिन जेसिका इस सब की जरा भी परवाह नहीं करती और रूम के अंदर हॉल बनाने लगती है क्योंकि अब टॉम खुद भी जेसिका को छोड़ने का कह रहा था ताकि ठंड की वजह से उसकी डेथ ना हो जाए। लेकिन जेसिका उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और आखिरकार उसे खामोश कराने के लिए दोबारा से हाथ को जख्मी कर देती है और ऊपर से तूफान आने की वजह से लाइट भी चली जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही बुरी बात थी क्योंकि अब ऐसा से ठंड भी बढ़ती जा रही थी। जो देखने के बाद लेनी भी डर के मारे नीचे पहुंच जाती है, जो जरा भी नहीं जानती थी कि टॉम उसके साथ क्या करेगा क्योंकि अब टॉम ने भी उसे पकड़ लिया था। जिसे रोता देखते ही जेसिका भी किसी तरह से मैचेस की मदद से टॉम के हाथ पर आग लगा देती है, लेकिन उसके ज्यादा फैलने की वजह से उसे खुद ही आग को बुझाना पड़ गया। जो अब इतने में लेनी वहाँ से भाग चुकी थी और इसी के साथ आखिर में जेसिका भी वहीं पर सो जाती है, लेकिन सुबह होने के बावजूद भी अभी तक ठंड बहुत ज्यादा थी। जो देखते ही जेसिका अपनी बेटी को बुलाने लगती है और ऊपर से अब टॉम भी बेहोश हो चुका था। तभी जेसिका परेशानी में आते ही ड्रग्स लेने लगती है, जो अब बाइबल की बुक देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके हर पेज के ऊपर पैसे लगे हुए थे जो जेसिका के फादर ने उसके लिए छोड़े थे ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारे। लेकिन अब ये उसके जरा भी काम के नहीं थे क्योंकि वो पूरी तरह से रूम में लॉक हो चुकी थी। जिसके बाद गुस्से में आते ही बाइबल की बुक को दीवार पर फेंक देती है, जिससे अब रूम के ऊपर ही बाहर जाने का एक रास्ता नजर आता है क्योंकि उनके बास से अभी तक भी पानी लीक हो रहा था। जिसके बाद लकड़ियों के वीक होने की वजह से जेसिका उन्हें तोड़ते ही आसानी के साथ रास्ता बनाने लगती है। आखिर में सभी लकड़ियां तोड़ते ही बास से बाहर निकल आती है और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ अपनी बेटी को ढूंढने लगती है क्योंकि उनके रूम का डोर भी लॉक था, जिसे जेसिका किसी तरह तोड़ते ही अंदर पहुंच जाती है, जहां पर रूम तो बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन उसे अपने बच्चे वहीं पर मिल जाते हैं, जो दोनों भाई बहन अब एक साथ ही सो रहे थे। और अचानक लेनी अपनी मॉम को देखते बुरा खुश हो जाते हैं क्योंकि लेनी ने अपने भाई का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। जो अब अपनी भूख का बताते ही मॉम के साथ खाना लेने के लिए टॉम के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि सारा खाना गाड़ी के अंदर ही था, जिसकी चाबियां वो टॉम से लेते ही बाहर पहुंच जाती हैं, जहां पर अब भी बारिश हो रही थी। लेकिन ये तीनों फिर भी किसी की परवाह किए बगैर बारिश से गुजरते ही गाड़ी में पहुंच जाती हैं, जहां पर अब जेसिका खाना निकालते ही वापस घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ही वापस आते वक्त सारा खाना वहीं पर ही गिर जाता है, जिसे ये छोड़ते ही वापस घर में पहुंच जाती हैं क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। जिसके बाद जेसिका मैसन को लेनी के पास छोड़ते ही खुद बाहर से खाना लेने के लिए चली जाती है और इसी के साथ टॉम भी उसके पीछे घर का रूम लॉक कर देता है। लेकिन जेसिका फिर भी किसी तरह से अंदर दाखिल होते उसके सामने पहुंच जाती है, जिसने बच्चों को पकड़ते ही हाथ में चाकू ले रखा था। जो देखते ही जेसिका उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन टॉम इस सब से भी नहीं रुकने वाला था और जो ही मैसन को मारने लगता है तो इसी भी जेसिका का हस्बैंड आता ही अपने हाथों में गन उठाते ही उसे पॉइंट कर देता है, जो खुद भी डर के मारे सभी बच्चों को छोड़ देता है। और जेसिका ये सब देखने के बाद घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड भी एक साइको इंसान था, जो उसे इस बार भी घर से बाहर जाने के लिए मना करता है। जिसके बाद कुछ टाइम गुजरते ही जेसिका अपने हस्बैंड के खाने में नींद की मेडिसिन मिलाते ही उसे दे देती है, जिसे लेनी खुद भी देख रही थी और वो खाना देखते ही उसे भी आसानी के साथ खा जाता है। लेकिन अब इस सब के बाद जेसिका अपने हस्बैंड को दोबारा से नशा करता देखते ही गुस्से में आकर उसे लड़ने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इसी बीच उस पर भी नींद का असर होने लगता है, जो देखे जेसिका बड़ी तेजी के साथ उसे भी अपने घर से नीचे गिरा देते हैं, जो एक ही झटके में मारा जाता है। और इसी के साथ अब हम कहानी के आखिर में
जेसिका की बेटी लेनी को देखते हैं, जो गार्डन से एक एप्पल उठाते ही अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है, जिन्होंने अपना घर भी अब रिपेयर करा लिया था। और इस सब के अलावा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले से बेहतर थी, क्योंकि जेसिका का अब जैम बनाने का बिजनेस भी अच्छा तरीके से चल रहा था। जब इसी के साथ ही अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जॉन और मैरी को देखते हैं, जो अपने बेटे स्टीफन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो इन्हें बहुत ज्यादा तंग करता था, जिसकी वजह से जॉन उसे बोर्डिंग स्कूल में ले जा रहा था ताकि वो अपनी लाइफ वहीं पर ही सेट कर सके। लेकिन मैरी ऐसा जरा भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो स्टीफन की स्टेप मम होने के साथ साथ बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए भी राजी नहीं थी। जब आखिरकार गाड़ी में बैठते ही रवाना हो जाते हैं। और इस सब के अलावा स्टीफन खुद भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो अपनी मोम से जरा भी दूर नहीं होना चाहता था, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। अब स्टीफन और उसके डैड की आपस में एक जबरदस्त बहस भी होती है, और स्टीफन बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी था, जो अचानक अपने सामने ट्रक के आते ही कार एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस सब के बाद हमें 6 माह आगे की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर सुबह होते ही मैरी नींद से जागने के बाद स्टीफन के लिए खाना बनाने लगती है। और वो इस सब के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी थी, क्योंकि कार एक्सीडेंट में जॉन की डेथ होने के साथ साथ स्टीफन भी पैरालाइज हो चुका था, जो मैरी के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन वो फिर भी स्टीफन को अपना बेटा समझती थी, जिसे खाना खिलाते ही मैरी बेड से उठाकर चेयर पर बिठाते ही रूम से बाहर ले आती है, ताकि वो टीवी देखते ही अपनी बोरिंग खत्म करे। और मैरी खुद भी इस सब के बाद अपने क्लिनिक पर पहुंच जाती है, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिस्ट थी, जो इस बार भी अपने पेशेंट टॉम नाम के एक लड़के का इलाज कर रही थी, जो जरा भी सुन और बोल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैरी उसके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थी। जब आखिर में उसकी मोम की आते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो टॉम के साथ इस शहर को छोड़कर जा रहे थे, जो मैरी सुनते ही और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। जिसके बाद मैरी टॉम को जाता देखते ही उसे स्टीफन का स्कार्फ और कैप भी तोहफे में दे देती है, ताकि वो उसे मिस कर सके। लेकिन इसी बीच क्लिनिक पर जाते ही मैरी के फ्रेंड उसे एक और बच्चे के केस के बारे में बताती है, लेकिन वो जरा भी इस सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। जिसके बाद रात होते ही अपने डॉक्टर विल्सन से क्लास लेने लगती है, क्योंकि स्टीफन अब भी एक जिंदा लाश के सिवा कुछ भी नहीं था। जो सुनते ही विल्सन उसे खामोश रहने का कहता है, क्योंकि मैरी अब भी उसे खिलाने के अलावा नहलाती भी खुद थी। और इसी बीच ही वो स्टीफन को बाथ टब में मारने लगती है, लेकिन ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। जो होश में आते ही खुद भी नहा रही थी, तभी मैरी को अपने घर में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मैरी फिर भी उन्हीं आवाजों को सुन रही थी। जो अब अपने घर से बाहर निकलते ही किसी गाड़ी की आवाज सुनते ही पुलिस को भी सब के बारे में बता देती है, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद जो ही करीब जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टॉम ही था, जिसे उठाते ही वो अपने घर में ले आती है, क्योंकि वो जरा भी नहीं जानते थे कि टॉम की मोम इसका कहाँ पर मौजूद है। जो अब इस सब के बाद कॉल करते ही टॉम की मोम को भी इस सब के बारे में बता देती है। तभी घर में कोई आते ही मैरी के सामने डोर लॉक कर देता है, जो ये देखते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन मैरी के पास एक्स्ट्रा कीज भी मौजूद थी, जिनकी मदद से वो जो ही डोर खोलती है तो अब वहाँ पर टॉम मौजूद नहीं था, जो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात थी। वो इस सब के बाद पुलिस को भी टॉम के बारे में बता देते ताकि वो उसे ढूंढ सके, क्योंकि स्टीफन अब भी सेट नहीं हो रहा था। जो अब पहले की तरह उसकी हालत देखते ही और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, ताकि वो उसे किसी भी हाल में सेट कर सके। और इसी के साथ रात होते ही एक और प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि मैरी को इस बार भी किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन्हें देखने के लिए वो जो ही घर से बाहर जाती है तो अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैरी को वहाँ पर किसी जानवर की आवाजें सुनाई दे रही थी। जो ये देखने के बाद जो ही घर में वापस आती है तो इसी बीच स्टीफन का हाथ डोर में आ जाता है, जो इस बार भी एक सपना ही देख रही थी। और सुबह होते ही अपनी फ्रेंड लूसी को भी सब के बारे में बता देती है, क्योंकि क्लिनिक पर उसका पेशेंट भी पहुंच चुका था। लेकिन मैरी उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जो आखिर में उसे छुट्टी देते ही वहाँ से जाने का कहती है, क्योंकि पुलिस वाले अब भी टॉम को ढूंढ रहे थे। जो बाहर निकलते ही सैम के डैड से भी मिलती है, लेकिन उनका एक अलग ही अंदाज था। जो मैरी के सामने आते ही उसे अपने साथ एक डेट पर चलने का कहते हैं, लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देती है, क्योंकि वो किसी से शादी के बाद अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती थी। और रात होते ही उसी के साथ बैठकर बातें करने लगती है। लेकिन मैरी का अब भी सारा का सारा ध्यान टॉम पर था। जो इस सब के बाद स्टीफन को सुलाते ही रूम से बाहर देखने लगती है, क्योंकि वहाँ पर कोई मौजूद था। जो अब स्टीफन भी पहली बार मैरी का हाथ पकड़ लेता है ताकि वो बाहर ना जाए। और इस सब के बारे में भी आप लोगों को कहानी का आगे पता चल जाएगा, क्योंकि मैरी अब भी रात होने के बाद टॉम को अपने सामने देखती है, जो अचानक से ही बेड पर आते मैरी को खामोश कर देता है। लेकिन वो इस सब के बारे में विल्सन को भी बता देती है, क्योंकि मैरी के साथ जो कुछ भी हो रहा था कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जो सुनते ही विल्सन पहले तो परेशान हो जाता है, लेकिन आखिर में वो मैरी को अपने ब्लड सैंपल देने का कहता है ताकि वो उसे चेक कर सकें। और वो इस सब के अलावा स्टीफन को भी
हॉस्टल में देने का कहती है ताकि मेरी अपनी लाइफ बेहतर तरीके से गुजार सके, लेकिन वो ये सुनते ही मना कर देती है। अब मेरी जो ही अपने घर की सफाई करने लगती है तो उसे वहाँ पर बेसमेंट का एक मिनी डोर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि अब विल्सन की नर्स भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो आखिर में मैरी के ब्लड सैंपल लेते ही वहाँ से चली जाती है और वो लूसी को भी सब के बारे में बता देती है, जो अब भी उसे सैम के फादर के साथ डेट पर जाने का कहती है। और मेरी खुद भी उसी की बात मानते रात वो एक साथ खाना खाने लगते हैं और दोनों आपस में बातें भी करते हैं, जो कुछ लम्हे मेरी के लिए बहुत ही ज्यादा हसीन थे और वो खुद भी इसके साथ वहीं पर ही सो जाती है। लेकिन अचानक से ही किसी की आवाज सुनकर डर के मारे जाग जाती है, जो आगे जाती है और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्टीफन भी अपने रूम में मौजूद नहीं था, जिसे देखने के लिए अब वो जान जाती है कि घर में आने वाली सारी आवाजें बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। लेकिन इसी बीच अंदर से कोई मैरी का हाथ पकड़ लेता है, जो खुद को छुड़ाते ही टेंशन में आकर वहीं सो जाती है। और सुबह होते ही जो ही स्टीफन के रूम में जाती है तो उसके चेहरे पर भी कुछ जख्मों के निशानात थे, लेकिन मैरी उन्हें इग्नोर करती है और अपने घर के काम काज में लग जाती है, जहाँ पर पुलिस वालों को अब टॉम मिल चुका था, जो सुनते ही मैरी दोबारा से अपने होश में आ जाती है। और इसी के साथ लूसी भी घर का सामान लेकर वहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि अब कुछ ही टाइम में इस जगह पर एक तूफान आने वाला था, जो दोनों को ही अपने घर में चलने का कहती है। लेकिन मैरी अपने ही घर में खुश थी, जो बाहर से लकड़ियां इकट्ठी करते टॉर्च ढूंढने के लिए स्टोर रूम में पहुंच जाती है ताकि लाइट के जाने के बाद उसे कोई भी परेशानी ना हो, जो अब भी अपने घर में किसी की आवाजें सुन रही थी। और वो इस सब के बाद जो ही बाहर देखने के लिए आती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सैम का फादर ही था, और वो भी तूफान की वजह से मैरी को लेने के लिए आया था। लेकिन ये खबर झूठी थी, जो अब मैरी के मना करते ही वहाँ से चला जाता है। और मैरी खुद भी इस सब के बाद विल्सन से बातें करने लगती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि मैरी कुछ ड्रग्स ले रही थी और ये सभी भी उसी वजह से हो रहा था, जो सुनते ही मैरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि घर में दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था जो मैरी के साथ ऐसा करे, क्योंकि कोई उसे छुपकर ये सब दे रहा था। जिसे सुनते ही वो खुद भी गुस्से में आकर कॉल ऑन छोड़ते ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब विल्सन भी घर में किसी को चलता हुआ देख लेता है, जो जान चुका था कि मैरी की बताई हुई सारी बातें सही थी। और वो नीचे जाते ही लैंप ढूंढने लगती है, तब भी मैरी अपने सामने टॉम को देखते ही बहुत डर जाती है, जो अब वहाँ से भागने के चक्कर में सामने स्टीफन के आते हुए डर जाती है क्योंकि अब हमारी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, क्योंकि स्टीफन अपनी मोम से पहले होने का झूठ बोल रहा था, जब उसे पकड़ते ही बाथ टब में नहलाने लगता है, जैसा मैरी ने उसकी देखभाल के लिए किया था। और वो जो ही मैरी का मुंह खोलता है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन स्टीफन उसे भी खामोश कर देता है क्योंकि वो मैरी से जरा भी अलग नहीं होना चाहता था और इसी वजह से पैरालाइज होने का झूठ बोल रहा था ताकि वो अपनी मोम से ही शादी कर सके, क्योंकि स्टीफन भी स्टेप मोम होने की वजह से मैरी के साथ शादी करना चाहता था, जो सुनते ही बुआ डर जाती है, लेकिन बंदी होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती। और स्टीफन खुद भी दोबारा से मैरी का मुंह बंद करते ही उसे किस करते ही वहाँ से चला जाता है, जो पूरी तरह से शादी के लिए तैयार था। लेकिन मैरी सबसे भी नहीं रुकती, जो किसी तरह से अपने हाथ पर शैम्पू डालते ही उसे खोल लेती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, और इस सब के अलावा वोमिट भी करने लगती है ताकि नशे का सारा असर खत्म हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ विल्सन भी बड़ी तेजी के साथ मैरी के घर की तरफ बैठ रहा था ताकि उसे बचा सके, लेकिन इसी बीच ही गाड़ी के कंट्रोल खोने की वजह से साइड चेंज करने पर एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस बार भी विल्सन की किस्मत अच्छी थी, जो बचते ही गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब मैरी भी बात से बाहर निकलने के बाद आगे जाते ही बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर स्टीफन को देखते ही उसे बातें करने लगती है क्योंकि वो उससे किसी भी हाल में अलग नहीं होना चाहता था, जो सुनते ही मैरी स्टीफन के सामने गन पॉइंट कर देती है, लेकिन बुलेट ना होने की वजह से वो गन को स्टीफन के ऊपर मारकर टॉम के पास पहुंच जाती है, जिसे उसने बांध रखा था ताकि मैरी की सारी तवज्जो सिर्फ उसी पर ही रहे। लेकिन फिर भी वो पीछे से आते मैरी को पकड़ कर मारने लगता है, जो देखे टॉम तो वहां से भाग जाता है और मैरी इसी बीच ही उससे बातें करने लगती है, जो पूरी तरह से उसे लेकर इंटरेस्टेड था। तभी स्टीफन के गले लगते ही मैरी उसे एक पंच मारकर वहां से भागने लगती है और आखिरकार स्टीफन के सामने डोर लॉक करते ही वहां से भागने लगती है ताकि टॉम को लेकर घर से बाहर निकल सके, लेकिन वो जरा भी बाहर नहीं आना चाहता था, जिसकी वजह से मैरी उसे भुलाने के लिए बाहर निशाना छोड़ते ही टॉम के साथ छुप जाती है। लेकिन स्टीफन भी इन सबसे बहुत ज्यादा चालाक था, जो मैरी के शूज देखते ही जान जाता है कि वो यहाँ पर ही है, और जो ही अलमारी देखने लगता है तो इसी बीच ही वहाँ पर विल्सन भी आ जाता है, जिसे स्टीफन देखते ही उसे भी सामने आकर मार देता है, जिसे मैरी खुद भी अलमारी के पीछे देख रही थी। और स्टीफन के जाते ही टॉम को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बाहर जाने के अब सारे रास्ते बंद थे, जिसके बाद वो किसी भी तरह से विल्सन के पास पहुंच जाती है, जो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का कहता है, जिसकी बात मानते ही मैरी भी बड़ी तेजी के साथ रूम से ऊपर मिरर तोड़ते ही टॉम को किसी तरह से ऊपर पहुंचा देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन इसी भी स्टीफन के आते ही उसे भी पकड़ लेता है, जो देखिए मैरी भी उसके साथ बातें करने लगती है कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, और उससे शादी के लिए भी मान जाती है, जो स्टीफन के लिए एक बहुत ही बड़ी थी, और वो उसे गले भी लगा लेता है। लेकिन इसी बीच मैरी उसका हाथ पकड़ते ही फायर पर लगा देती है, जिसके जल्दी मैरी अब एक पेन उठा
उठाकर स्टीफन के सर पर मारते ही उसे बेहोश कर देती है और दोनों एक साथ ही हैमर से डोर खोलने के बाद बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन स्टीफन अब भी उनके पीछे था, जो टॉम के साथ एक कैनाल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब मैरी उसे बचाने के लिए स्टीफन के सामने आते ही उसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो मैरी को नीचे गिराते ही टॉम के पास पहुंचकर उसे भी पानी में गिरा देता है और इसी के साथ ही टॉम को मारने ही लगता है ताकि ये कांटा भी खत्म हो जाए। लेकिन अचानक मैरी पीछे से हैमर मारते स्टीफन को भी मार देती है और खुद टॉम को भी किसी तरह से बाहर निकाल कर गले लगा लेती है, क्योंकि अब स्टीफन की भी डेथ हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद वो खुद भी कुछ टाइम गुजरते ही टॉम को लेकर एडॉप्ट सेंटर में पहुंच जाती है, जहां पर अब टॉम रहेगा और वो खुद भी मैरी को एक डॉग लेकर देने का कहता है, जो सुनते ही वो खुश हो जाती है। जिसके बाद दोनों एक साथ ही सेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।